Now students, today we will talk about literary sources types. So literary sources यानी कि ਸਾਹਿਤਕ ਸਰੋਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਂਡ next is second one is secular literature. So first we'll talk about religious literature. So religious literature is dharmik sahit. So dharmik sahit writing that deals with religion is called religious literature. So writing यानी कि जो भी लिखा होया जो कि धर्म नाल संबंधित होवे उसनों धार्मिक साहित्य कहा जाता है। The Vedas, the Aranyakas, the Brahmans, the Upanishad, त्रिपिटका, दीपवंसा, महावंसा एंड जटका जो ये सारे ने दे आर ऑल रिलीजियस बुक्स ऑफ द सब कॉन्टीनेंट। ये सारियां की ने धार्मिक किताबां ने किस दियां सब कॉन्टीनेंट दियां यानी कि उप महाद्वीप दियां धार्मिक किताबां हैं। These gives us important information about ancient India. So ये सानू प्राचीन भारत बारे महत्वपूर्ण जानकारी दिंदियां हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिंदियां ने अबाउट एंशियंट यानी कि प्राचीन। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सैक्युलर लिटरेचर यानी कि धर्म निरपेक्ष साहित्य। सो इस दे विच धर्म दे बारे नहीं होएगा, इस तो अलग मीनस राइटिंग विच आर नॉट रिलीजियस आर नोन एज सैक्युलर लिटरेचर। सो कहते कि वो लिखतां जिहड़ियां धार्मिक नहीं हैं है ना उन्हां नूं धर्म निरपेक्ष साहित्य वजों जानिया जाता है, उन्होंने धर्म निरपेक्ष साहित्य कहा जाता है। सो दीज इंक्लूड द हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड बायोग्राफीज रिटन बाय पोइट्स एंड फॉरेन ट्रैवलर्स। सो इन्हां विच की आंदा है कवियां ते विदेशी यात्रियों द्वारा है ना ट्रैवलर्स यानी कि फॉरेन ट्रैवलर्स कौन है विदेशी यात्री ते पोइट्स कवि। सो कवियां ते विदेशी यात्रियों द्वारा जो भी लिखा इतिहासिक बिरतांत कह सकते हैं, हिस्टोरिकल अकाउंट्स यानी कि इतिहासिक बिरतांत एंड बायोग्राफीज ते जीवनियाँ सारियां की है ये इनकलूड करती ने इस दे विच वो कुछ आंदा है, ठीक है वो शामिल हैं। दे वर रिटन टू रिकॉर्ड हैपनिंग्स। सो इन्हां नूं काहदे लई लिखिया गया भी जो भी उस टाइम घटनावां वापरियां समागम होए है ना कुछ भी वापरिया तो उन्होंने रिकॉर्ड करने लई लिखिया गया। सो दे वर रिटन टू रिकॉर्ड हैपनिंग्स यानी कि घटनावां इवेंट्स जो भी समागम होए, एडमिनिस्ट्रेटिव सैटअप, रूल्स एंड डेक्लरेशनस बाय द किंग्स। सो उस टाइम जो भी राज कर रहा सी ना जो भी राजे सीगे उन्हां दे द्वारा कोई भी समकाली समाज प्रशासन जो भी उन्हां द्वारा किसी द्वारा राज किया गया किसने राज किया किसका प्रशासन आया उस तो बाद तो ये सारा उस दे विच मतलब ये सारा रिकॉर्ड है रिटन रिकॉर्ड साढ़े कोल मौजूद है। इन्होंने सारे उन्होंने लिखा इसलिए। नेक्स्ट द अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य ऑन हाउ टू रन द गवर्नमेंट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंटेम्पररी सोसाइटी। सो कौटिल्य द्वारा सरकार नूं किवें चलाया जाए उस बारे लिखिया अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया गिव्स अस इंफॉर्मेशन वो सानू कादी जानकारी दिंदा है अबाउट द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मौर्य प्रशासन एंड कंटेम्पररी सोसाइटी ते समकाली समाज बारे सानू की दिंदा है इंफॉर्मेशन गिव्स अस इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी दिंदा है। ट्रैवलर्स अकाउंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन सैक्युलर लिटरेचर। सो कहते कि ट्रैवलर्स कौन ने यात्री है ना जो सो यात्रियों के जो खाते ने उन्होंने आन जान संबंधी सारा कुछ वो भी सैक्युलर लिटरेचर यानी कि धर्म निरपेक्ष साहित्य विच शामिल है। अ नंबर ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम कहते कि बहुत सारे विदेशी यात्री जो भारत दे विच आए सी जिन्होंने विजिट किया सी भारत विच समय समय नाल फ्रॉम टाइम टू टाइम समय समय नाल आंदे जांदे रहे लैफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट सोशल एंड पॉलिटिकल अकाउंट्स उन्होंने की छड़ दिता लैफ्ट यानी कि छड़ दिता
वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल एंड पॉलिटिकल अकाउंट्स किसदा ऑफ द कंट्री, अपने देश का समाजिक ते राजनीतिक जो अकाउंट्स सी, खाते सी, है ना, ऑफ द कंट्री, देश दे, इन देयर ट्रैवलॉग्स, यानी कि ट्रैवलॉग्स यानी कि सफ़रनामा, एक किताब होंदी है, सो उन्हां दे बारे सारी जानकारी उस किताब दे विच है। समाजिक ते राजनीतिक जो उन्होंने अकाउंट सी उसकी सारी जानकारी कितने उन्होंने छड़ दी, लैफ्ट कर दी, ट्रैवलॉग्स दे विच। ठीक है, ट्रैवलॉग्स होंदा है सफ़रनामा, एक किताब होंदी है जिस सारा लेखा जोखा होंदा है आन जान बारे। सो मेगास्थीन्स लिव्ड इन इंडिया फॉर सम टाइम एज अ ग्रीक एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सो कहते कि जो मेगास्थीन सी वो भारत दे विच रहे कुछ समय लिए, किस तरह एज द ग्रीक एम्बेसडर, एक यूनान के राजदूत के तौर पर कित्थे रहे, एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, कित्थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार दे विच। ठीक है, सो ही रोड द इंडिका, तो उसने की लिखिया, इंडिका नू लिखिया। नाउ वंडरफुल टू नो, असीं पढ़ांगे अबाउट एपीग्राफी। हम असीं एपीग्राफी बारे गल करांगे। एपीग्राफी की हुंदी है? एपीग्राफी हुंदी है जिस दे विच आपां कह सकदे हां शिलालेख अर्थशास्त्र हुंदा है, सारी जानकारी हुंदी है इंस्क्रिप्शनस बारे। सो एपीग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शनस और एपीग्राफ्स एज राइटिंग। सो एपीग्राफी की है? शिलालेखां जां लिखतां दा अध्ययन है, जिवें कि लिखण संबंधी, है ना। इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग स्क्रिप्ट्स, यह स्क्रिप्टां दी पछाण करन, क्लैरीफाइंग द मीनिंग्स, उन्हां दे अर्थां नूं क्लैरीफाई करना यानी कि स्पष्ट करना, क्लासीफाइंग द यूजेस अकॉर्डिंग टू डेट एंड कल्चरल कंटैक्सट। सो तारीख ते सभ्याचारक प्रसंग के अनुसार उन्हां दे उपयोगां दा वर्गीकरण करन दा की है? साइंस है, विज्ञान है, सारी नॉलेज मतलब है शिलालेख बारे। लिखती विच भी सारी किस तरह लिखिया जाता है, उसनूं उन्हां दे अर्थ जो है वो पूरे स्पष्ट किवें कीते जांदे ने, उसकी पछाण, सो सारा उसका उपयोग किवें उसनूं अगों वर्गीकरण किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। सो उस सारा किसी भी उस सारी स्टडी नूं, उस सारे विज्ञान नूं उसदे की किया जाता है? एपीग्राफी। अ पर्सन यूजिंग द मैथड ऑफ एपीग्राफी, कोई जो भी पर्सन है ना, इसका ये मैथड यूज़ कर रहा है एपीग्राफी का, जो शिलालेख अर्थशास्त्र नूं यूज़ करता है, उसनूं की कहते हैं? इज कॉल्ड एन एपीग्राफर और एपीग्राफिस्ट। सो उसनूं एपीग्राफर या एपीग्राफिस्ट किया जाता है। ठीक है, नैक्सट MCQs है, दिस इज योर एक्टिविटी। सो तुसीं पूरी तरह ध्यान नाल इस वीडियो नूं सुनना, फिर तुसीं ये अपनी नोटबुक ते करने हैं। हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, कहते कि जो लिखती रिकॉर्ड है जो बीत चुकिया उस बारे जो लिखती रिकॉर्ड है इन द फॉर्म ऑफ बुक, एक किताब के रूप दे विच साडे कोल मौजूद होंदा है, उसनूं की कहंदे ने? दीज आर कॉल्ड स्क्रिप्ट्स। कि उसनूं स्क्रिप्ट कहा जाता है, यानी कि साहित्य, है ना। मैनूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है या इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है, ये तुसीं दसना है। सेकंड है रिलीजियस लिटरेचर इज़ ए डैश सोर्स। केड़ा सोर्स है? जो रिलीजियस धार्मिक साहित्य है वो केड़े सोर्स की टाइप है? लिटरेरी सोर्सिस, आर्कियोलॉजिकल, या फिर दोनों विचों कोई भी नहीं। सो तुसीं नोटबुक के उत्ते करके मैनू दिखाना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट जियोग्राफिकल इंपैक्ट। जियोग्राफिकल इंपैक्ट मीनस भूगोलिक प्रभाव। इंपैक्ट होंदा है प्रभाव। द जियोग्राफी ऑफ अ कंट्री प्लेज अ मेजर रोल इन इट्स हिस्ट्री। सो कहते कि जो जियोग्राफी है, भूगोलिक जो है भूगोल है अपने देश का, किसी भी देश का होंदा है, इट प्लेज अ मेजर रोल इन इट्स हिस्ट्री। वह इतिहास दे विच एक प्रमुख भूमिका अदा करता है। सिमिलरली सो इस तरह ही द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इट्स पीपल एंड देयर हिस्ट्री। सो इस तरह भारत दी भूगोलिक विशेषतावां ने इसके लोगों
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਵਨ the name of the country India has its origin in its geography। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ, हैज़ इट्स ओरिजिन, ओरिजिन कहते एक अपना बीज जिन्हें कि आप मतलब ਹੁੰਦਾ है इन इट्स जोग्राफी। जोग्राफी यानी कि उसके अपने भूगोल ਦੇ ਵਿੱਚ जो शुरुआत हुई है, देश के नाम तो ही भूगोल की शुरुआत हुई है। जो देश का नाम इंडिया है, भारत, उस तो ही भूगोल की शुरुआत हुई है। द इरानियंस एंड ग्रीक्स कॉल्ड रिवर इंडोस एज हिंदोस और इंडोस। सो कहते कि ईरानिया ते यूनानिया ने सिंध नदी नू, रिवर इंदस नू आपां सिंध नदी कहने आ, सो उसनू उन्होंने इंडोस या हिंदोस कहा, पहले हिंदोस कहा या फिर इंडोस, इस तरह उन्होंने कहते सी। एंड सो द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, सो कहते कि सिंध नदी के जो पूरब वाल, ईस्ट वाल जो धरती सी, इट वॉज कॉल्ड इंडिया। सो उसनू भारत कहा जाता सी। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया दैट हैव शेप्ड इंडियन हिस्टरी आर। हम असीं फिजिकल फीचर्स गल करांगे उस बारे। उपरली दिख होंदी है, फिजिकल फीचर की होंदा है, उपरली दिख होंदी है इंडिया का। जो अपन नक्शा देखिए तो उपरों सानू किस तरह की है इत्थों पता लगता है सारा। सो असीं देखांगे इट्स अ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया सब कॉन्टीनेंट, देख रहे हैं। So the which is first we will talk about the Great Himalayas. The Himalayas in the north of India are very high, so they work as a natural barriers for invaders from the north. So कहते कि Himalayas in the north, भारत के उत्तर दे विच हिमालय जो सी बहुत उच्चा है ना, हिमालय जो है बहुत उच्चा है, देखते हैं हिमालय पर्वत। So they work as a natural barrier। So इसलिए उत्तर तो है ना, नॉर्थ वाले साइड तो इन्वेडर्स की कौन होंगे ने, हमलावर, है ना। सो हमलावरों लई एक कुदरती नैचुरल बैरियर, बैरियर की होंगे रुकावट, है ना। सो एक कुदरती रुकावट वजों काम करते हैं। कौन काम करता है, हिमालय पर्वत। हैंस वेरी फ्यू इन्वेजन्स हैव टेकन प्लेस फ्रॉम दिस साइड। इसलिए इस पासे तो बहुत घट हमले होए हैं। इन्वेजन्स की होंगे हमले। तो असीं देखते हैं हिमालय को पहला देखते हैं, ग्रेट हिमालय। देखो हेयर इज ग्रेट हिमालय, असीं देख रहे हैं ऊपर इत्थे ग्रेट हिमालयाज है, नज़र आ रहा सानू साफ। यह कहते कि मतलब इसने जो ग्रेट हिमालय है बिल्कुल उत्तर दे विच, ये बहुत उच्चा है। पहला तो भारत के उत्तर दे विच सब तो उच्चा मन्निया जाता है हिमालय पर्वत, असीं कहने आ। सो ये उत्तर दे विच होण करके जो भी उत्थों हमलावर ने, है ना, उन्हां दे लई की है ये एक नैचुरल बैरियर वजों काम करता है, यानी कि कुदरती रुकावट वजों काम करता है। सो उच्चा होण करके ना इस पासे तो की हुंदा कि इंडिया दे विच बहुत घट हमले होए ने। मतलब एक बहुत सानू इस चीज़ का फायदा है, हिमालय पर्वत का उच्चे होने का बहुत फायदा है। लो लाइंग पासिस, हुण असीं गल करांगे लो लाइंग पासिस सच एज द खाइबर, टिरची, द कुनलन, द गोमल एंड द बोलन इन द नॉर्थ वेस्ट वर कंपैरेटिवली ईजी पैसेजेस फॉर द इन्वेडर्स टू एंटर इंडिया। सो हुण कहंदे कि उत्तर पच्छम विच, यानी कि उत्तर पच्छम नॉर्थ और वेस्ट साइड वाले साइड ते जो खाइबर, तिरछी, कुनलन, गोमाल ते जो बोलान ਜਿਹੇ ਨੀਵੇਂ दरवाजे हमलावरां दे भारत विच दाखिल होने लई एक आसान रस्ते ने, कंपैरेटिवली ईजी पैसेजेस फॉर द इन्वेडर्स टू एंटर इंडिया। इंडिया दे विच आउण लई, दाखिल होने लई भारत विच, है ना, सौखे रस्ते ने। द नॉर्दर्न प्लेन्स, नाउ विल टॉक अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि उत्तरी मैदान। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव डिटरमाइंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सो उत्तरी मैदाना ने भारत के विकास को निश्चित किया है। द प्लेसिस अलॉन्ग द रिवर्स हैव डेवलप्ड फास्टर दैन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। सो कहते कि
ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਲੇਸਿਸ ਸੀ, ਪਲੇਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਦਰਨ ਪਲੇਨਸ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ झेलम, इंडस, सतलुज, चेनाब, रावी, ब्यास, गंगा, चंबल, ये सब की ने, ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਰਦਰਨ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਜੋ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। रिवर्स आर द मेन मोड ऑफ द ट्रैवल। सो रिवर्स जो यह नदियाँ, यह मेन मोड यानी कि मुख्य ढंग सी यात्रा का। दे प्रोवाइडेड द इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ वाटर एंड मेड द एरियाज अराउंड दैम हाईली फर्टाइल। सो उन्होंने पानी के महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान किए ते अपने आस पास के खेतरों को बहुत उपजाऊ बनाया। फर्टाइल मीनस उपजाऊ बनाया। एज अ रिजल्ट, सो नतीजे वजों एग्रीकल्चर बिकेम प्रॉस्पेरियस नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। सो नतीजे वजों की होया, खेती दरियावां दे किनारियां दे जो नेड़ले इलाके सी ना, वो काफ़ी प्रभावित हो, प्रॉस्पेरियस। तो हुण असीं एग्रीकल्चर के बारे गल कर रहे हैं, खेतीबाड़ी के बारे गल कर रहे हैं। सो इत्थे बहुत ज़्यादा की हुई प्रभावित हुई रिवर के किनारियां ते, बैंक्स ऑफ द रिवर। बैंक की हुंदा है, किनारा, नदी के कंढे ते जो एरिए सी खेतीबाड़ी सी, उत्थे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। एंड ईवन ट्रेड कुड ईजीली फ्लोरिश नियर द रिवर्स। सो कहते कि जे असीं हुण ट्रेड बारे गल करिए, व्यापार बारे गल करिए, इट कुड ईजीली, ये भी ईजी हो गया सी बहुत, है ना। सो आस पास जो है व्यापार करना भी बहुत प्रफुल्लित हो सकिया है, ठीक है। फ्लरिश मतलब प्रफुल्लित हो सकिया है। सो सम इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर, कुछ जरूरी जो रिवर्स ने भारत दियाँ महत्वपूर्ण जड़ियाँ नदियाँ ने, किहड़ियां किहड़ियां, ब्यास, गंगा, यमुना एंड इंडस। असीं हुणी देखिया सी इत्थे, ब्यास, गंगा, यमुना एंड सिंध, इंडस। Now next is the Deccan Plateau, यानी कि पहाड़ां दे उत्ते जो पद्धरा स्थान हुंदा है ना, उसनूं प्लेट्यू कहंदे ने। सो फस्ट असीं गल करांगे Deccan Plateau बारे, ठीक है। सो हियर इज, असीं देख रहे हैं पिक्चर दे विच Deccan Plateau, जो पहाड़ां दे विच पद्धरा स्थान हुंदा है, इस बारे देखांगे। The Deccan had always been a very strong and powerful military base. So जो Deccan है हमेशा एक बहुत ही मजबूत ते शक्तिशाली फौजी आधार रहा। So it was not easy for mighty powers of the north. North यानी कि उत्तर वाली है, जो भी उत्तर दे शक्तिशाली हत्ता लिए ये लंबे समय लिए की करना, टू विन एंड कंट्रोल डेक्कन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ईजी नहीं सी, मतलब सौखा नहीं सी उन्होंने जितना ते नियंत्रण करना सौखा नहीं सी, जा लंबे समय लिए इस ते डेक्कन प्लेट्यू के उत्ते कंट्रोल करना अपना। नैक्सट इज कोस्टल प्लेन्स, यानी कि तटवर्ती मैदान, जिहड़े हुण तटवर्ती मैदान सी। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया वर आइसोलेटेड बाय लैंड। भारत के तटवर्ती मैदानों को जमीन द्वारा अलग कर दिता गया सी। दे वर ओपन टू द सी टू एस्टैब्लिश कमर्शियल रिलेशंस विद द यूरोपियन, साउथ ईस्ट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। की सी भी उन्होंने की कर दिता सी, दे वर ओपन टू द सी, यानी कि समुंदर लिए वो खुले सन, कादे लिए, टू एस्टैब्लिश कमर्शियल रिलेशनस, यानी कि आप कह सकते हैं कि व्यापारिक जोड़े संबंध ने उन्होंने स्थापित करने लई, किन्हां दे नाल, विद दी
ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਨਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦ ਫਸਟ ਮੁਸਲਿਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਰੀਚਡ ਕੇਰਲਾ ਬਾਏ ਦ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਵਪਾਰੀ, ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਸੀਗੇ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਰਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਰੀਚਡ ਕੇਰਲਾ ਬਾਏ ਦ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੋਸਟਲ ਪਲੇਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਕੇਰਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ।